हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर आप सभी को आपको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल डील कटिंग परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोग कुछ उसमें सवाल लगा चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस नंबर 4। उसमें हम लोग कुछ सवाल बचे हुए थे, तो कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो सवाल क्या था, एक दुकानदार ने, यहाँ पे हम लोग लगभग 19 नंबर तक लगाए थे, 20 नंबर आपको होमवर्क दिया गया। ठीक, एक दुकानदार ने 1200 रुपए में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपए में 180 पेन के भाव पर बेच दिए। एक प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कहता है प्रतिशत लाभ या हानि हमको बताना है। देखिए, मान लीजिए अब इस टाइप को सवाल कैसे लगाते हैं। यहां कितना पेन दिया गया, यहां दिया गया 150 पेन, यहां कितना पेन दिया गया 180 पेन। करते क्या है, दोनों तरफ हम पेनों की संख्या को बराबर कर देते हैं। इसे मान लीजिए आपसे कहा कि 3 पेन का दाम भैया 5 रुपया है और उसी 3 पेन का दाम अगले दुकान पर कहा कि 8 रुपया है, तब तो आप यहां लाभ निकाल लेंगे। कितने का लाभ हो रहा है? 3 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर? 5 पर। उसी प्रकार से ये भी है। अब देखिए यहां पर तो कितना पेन यहां पर था 150, इसमें हम क्या करते हैं 5 से भाग दे देते हैं। किससे? 5 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, यहां पर 5 से भाग देंगे 30 पेन है। कितना आएगा? 30 पेन। ठीक, इधर आया 30 पेन, 5 से भाग दे रहे हैं, यहां 5 से भाग दीजिए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी 30 पेन का मूल्य जो है 240 रुपया है। कितना है? 240 रुपया, 240 रुपया। उसी प्रकार से इधर भी पेनों की संख्या बराबर कीजिए। कितना? 180 है, तो 180 में किससे भाग देंगे बराबर करने के लिए? 6 से। तो 6 3 18, कितना आएगा? 30 पेन। 6 से भाग कर रहे हैं, 6 से, इसमें भी 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12। ठीक, बचा 4, 6 फते 42, 6 फते 42। ठीक, यानी निकला क्या यहां पर क्या निकला? यहां भैया निकला कि 30 पेन का दाम किसी दुकान पर 240 रुपया है और अगले पेन पर 30 पेन का दाम कितना? 270 रुपया। मतलब उसने 30 पेन जो खरीदे 240 रुपया में, बेचे कितने? 30 पेन को बेचे 270 रुपया में। बताइए, खरीदे थे 240 में, बेचे 270 में, तो लाभ हो रहा है ना। कितने रुपए का लाभ हो रहा है आप बता सकते हैं? यहां पर भैया 30 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना? 30 रुपया का। 40 30 70, तो परसेंटेज लाभ या हानि? भैया लाभ हो रहा है। 240 में खरीदा था, 270 बेच रहा है, लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज लाभ निकाल लीजिए। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। फिर तो लाभ कितना है? लाभ है 30 बटे क्रय मूल्य कितना था, यानी 240 और गुणे 100 कर देंगे। ठीक, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, यहां काट देते हैं। ठीक, मान लो यहां से यहां काट दीजिए। ठीक, अभी क्या होगा, यहां हम काट देते हैं 6 चौके 24, 6 पंचे 30, कितना आ गया है? इसको काट देते हैं 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, कितना आएगा? 25 बटे 2, 25 बटे 2, यानी इसको हम लोग कहते क्या है? 12.5%। अब क्या हुआ उसे? 12.5% का उसे प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम? तो 12.5% उसे क्या लाभ होगा? 12.5% उसे क्या होगा? लाभ होगा। तो राहुल यादव, विजय शंकर, शुभम यादव, जितेश यादव, नित्या, शुभम, जितेश, अमित यादव, ठीक, दिव्यांश पांडे, सभी साथियों को गुड इवनिंग। सभी साथी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ जल्दी जल्दी शेयर करें। जितने भी आपके साथी हो, इस जबरदस्त ट्रिक को ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़ें, सवाल को एग्जाम में बढ़िया से करके आए। ठीक, तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भैया क्या है? अगला सवाल आपके सामने है, 21 नंबर सवाल है। यदि निम्न 6 प्रेक्षणों, 6 प्रेक्षण दिया गया है, इतना इतना इतना, ठीक, का औसत दिया गया है 12.5 है, तो कहा है कि प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा? आराम से सवाल लगाएंगे, एवरेज से संबंधित सवाल है। तो कई प्रेक्षण भैया है? 6 प्रेक्षण है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं संख्या औसत योग, बस आप समझिए था ना कि योग बराबर क्या होता है? योग बराबर भैया होता है संख्या गुणे औसत या औसत गुणे संख्या। तो कई प्रेक्षण है? प्रेक्षण देखो 6 है, पहले समझिए। जब 6 प्रेक्षण उनका औसत कितना दिया गया?
12.5। तो योग कितना हो जाएगा, तो 6 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं। ठीक, 6 से, तो 6 पंचे 30 शून्य हासिल 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 3, 15 की 5 हासिल 1 और 6 का 9 6 7, यानी भैया उनका योग हुआ, 6 प्रेक्षणों का जो योग हुआ हो गया 75। सही है ना, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 कम 6 सही है। अब यहाँ कितने प्रेक्षण है, 6 प्रेक्षण, जोड़ते हैं। 1 2 x 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे, 6x लिखेंगे प्लस योग निकालेंगे ना, 5 2 7 8 7 15, 11 15 कितना हो गया, 11 15 26, और यहां कितना हुआ, 14 में 17 जोड़ेंगे तो आएगा 31, 14 में 17 जोड़ेंगे तो आएगा 31, 31 में क्या जोड़ना है हमें, 26 जोड़ना है, तो 6 1 7 3 2 5 57, कितना आएगा 57। तो भैया 6x प्लस 57 का योगवा कितना है, 75, कितना है 75 है। अब इसको इधर चला जाइए तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 75 में 57 घटाएंगे तो आएगा 8, और आएगा यहां पर 1 18 आएगा, यानी x बराबर भैया आ जाएगा 3। x का वैल्यू निकला 3। देखिए हमसे प्रश्न में सब नहीं पूछा है, हमसे प्रश्न में क्या पूछा, आराम से चीजों को लगाएंगे कि मैथ एक भी अंक गलत हुआ पूरा सवाल क्या गलत हो जाएगा, तो आराम से चीजों को पढ़ेंगे तो उसको लगाने की कोशिश करेंगे। फिर x का मान निकला 3। देखिए हमसे पूछा क्या है, प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा, तो पहला प्रेक्षणवा क्या होगा, औसत निकालना है, तो औसत बराबर भैया होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो x का मान है 3, तो पहला मान कितना हो जाएगा, 3 2 5, 3 2 5 प्लस, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 प्लस, x का मान 3 है, 11 3 कितना 14 हो गया। फिर सही चल रहा है। अब कई प्रेक्षण हुए, 1 2 3 3 प्रेक्षण हुए, पदों का योग बटे पदों की संख्या से भाग दे दीजिए, पदों का योग हुआ 5 8 14, संख्या का जो 3 ठू, तो जोड़ेंगे 8 5 13, 8 5 13 और 14 हो जाएगा 27 आया। ठीक, तो भैया 27 हो जाएगा ये, 8 5 13 14 4 3 7 सही चल रहा है, आया यहां पर 27, यहां पर आया 9। तो कहा था प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा, तो 3 9 27, यानी 9 आ जाएगा। ठीक, चीजें सभी को समझ में आ रही है, एक बार सभी हम सब करके बताएंगे, आप सभी को चीजें बेहतरीन तरीके समझ में आ रही हैं। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 22 नंबर सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात राइट ट्रायंगल है, 5 संबंध है 12 संबंध है 13 है, और इसका परिमाप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है 90 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल एरिया बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, एक कौन ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो आप लोग जानते होंगे अगर समकोण कह ही रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहां हम लिख लेते हैं। तो उनकी भुजाओं का रेशियो क्या दिया गया है, भुजाओं का रेशियो, भुजाओं का रेशियो भैया दिया है 5 12 13, 5 12 13। तो बताइए, यानी कोनों मिलक मान है 5, कोनों मिलक मान है 12, कोनों मिलक मान 13। ठीक, तो इनके भुजाओं का जो योग हो जाएगा, अर्थात उनकी भुजाओं का योग कितना जाएगा, जोड़िए इसको, तो 12 5 17 17 13 कितना हो गया 30, यानी उनका परिमाप जो निकला, रेशियो के अनुपात जो परिमाप का योग निकला 30 निकला, यानी प्रश्न में इसका पेरीमीटर कितना दिया गया है 90। तो परिमपवा 30 नहीं है, परिमपवा 90 है, कितना है 90। अब बताइए 90 30 कितने गुणांक पर है भैया, 3 गुणांक पर है, 3 गुणांक पर। तो यहां पर सबका मान निकाल लेंगे, 13 3 39, 13 3 39। ठीक, यहां पर 13 3 39, 12 3 36, और भैया यहां कितना आया 5 3 15, 5 3 15। अब बताइए जब समकोण त्रिभुज है, यानी ए वाला होगा, कोई मान सकते हैं लंब लंब, ठीक, आधार कोई दिक्कत नहीं है, यहां मान 36, तो ये कितना हो जाएगा आपका 39। समकोण त्रिभुज है ना, और आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमको क्षेत्रफल निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज भैया क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये तो आप सब जानते होंगे, आधार गुणे ऊंचाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/2 लिख लीजिए, आधार कितना है 15,
आधार 15 ही है ना, ऊंचाई कितना है 36, काट पीट दीजिए 18 आ गया। गुणा करेंगे तो गुणा करने क्या आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं भैया। 18 पच्चे 90, 90 की शून्य, 18 पच्चे 90 से 9 और 18 कम 18, 18 9 27, 18 9 27 आ गया, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो 270 विकास यादव, ज्योति कुमारी 270 आप सभी का आ रहा था, यानी आप सभी को चीजें समझ में आ रही है। दिव्यांश पांडे, ठीक। जितने भी साथी हैं लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितने भी साथी आपके दोस्त तैयार हैं उन सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक, अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने 23 नंबर सवाल है। 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 संबंधित दुई है। यदि यह अनुपात 1 संबंधित दुई करना हो तो कहा है तो कितना पानी और मिलाना होगा? भैया इस सब पानी में दूध मिलाने वाला काम यादव जी को होता है। घर से ले गए 5 लीटर दूध और मार्केट में देना 10 लीटर, तो 5 लीटर पानी मिला दे, कोई दिक्कत नहीं है, 20 साल बेचेंगे, कौन दिक्कत। ठीक, तो यादव जी समझिए सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3 संबंधित 2 है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए कैसे आप लगाएंगे इस सवाल को। आप 2 तरीके लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए तो भैया मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना दिया है? 3 संबंधित 2, तो कुल अनुपात कुल मात्रा कितना हो गया? 3 लीटर मिल्क है, दूध है, 2 लीटर पानी, तो कुल मात्रा कितना हो गया? 5, 3 2 5। तो भैया कुल मात्रा नहीं है 5, कुल मात्रा 75 लीटर। कई लीटर है? 75 लीटर है। बताइए 75 लीटर हुआ 5 कई गुणांक पर है? 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो 15 पचे 75 15 गुणांक पर, तो निकल आएगा भैया 15 3 45। तो मिल कितना निकला? 15 3 45 लीटर। और ये कितना निकला? पानी 15 दूनी 30 लीटर। मतलब यादव जी महान है, 45 लीटर दूध में 30 लीटर पानी मिला रहे हैं, धन्य है भगवान। यहां पर इतना निकला। अब पूछा क्या है, यदि यह अनुपात इतना करना हो 1 संबंधित 2 तो कितना पानी और मिलाना है? यादव जी अब घर से निकल गए तो दूध मिलाएंगे नहीं, क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे। तो भैया यानी दूध के साथ कौन और छेड़छाड़ नहीं करना आपको, यानी मिल्क आपका वही है, यादव जो मिलाएंगे क्या? पानी। तो भैया पानी बढ़ा दीजिए 30 + x, और क्या अनुपात हो जाए? 1/2, 1/2। इसको काट पीट लीजिए तो आ जाएगा भैया 30 + x और 45 दूनी 90 गुणा हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर आ जाएगा 60 लीटर। यानी यादव जी उसको 1 संबंधित 2 करने के लिए अभी 60 लीटर पानी और मिला देंगे। यानी कुल कितना हो गया? 60 यहां पर, 30 यहां पर, 90 लीटर। लो आधा 2 गुना पानी हो गया। एक महान धरती पर वीर पुरुष हैं योद्धा। ठीक, या इसी को आप ऐसे लगा सकते थे। पहले रेशियो कितना दिया था? पहले रेशियो था 3 संबंधित 2। अब कह रहा है भैया रेशियो हो जाए 1 संबंधित 2, क्या हो जाए? 1 संबंधित 2 हो जाए। तो हमको क्या बढ़ाना है? हमको बढ़ाना है पानी। अब बताइए यहां क्या हो रहा है? यहां दूध दिया है आपका 3 और पानी कितना दिया? 2। और यहां कितना दिया? दूध 1, यहां पानी कितना दिया? 2। तो क्या करिए, इधर वैल्यू बराबर कर दीजिए। तो वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर 3 से गुणा कर दिए, 3 से गुणा, तो 3 से गुणा 3 गन्नम कितना हो जाएगा? 3 गन्नम 3। मैं डायरेक्ट दे रहा हूं डायरेक्ट। तो भैया यहां आएगा 3 गन्नम 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहां जाएगा 3 गन्नम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। मिल्क के साथ कोनो छेड़छाड़ नहीं करना है। पहले वाटर कितना था? पहले पानी कितना था? 2 लीटर। अब कितना हो गया? 6 लीटर। तो कितना बढ़ाए? कितना बढ़ाए? 4 लीटर। कौने गुणांक पर? कितना गुणांक हो रहा है? 15 गुणांक पर। तो निकलेगा कितना वाटर बढ़ाए होंगे? 4 × 15 यानी 15 चौके 60 लीटर बढ़ाए होंगे पानी, 60 लीटर। तो किसी तरीके आप लगा सकते हैं। ठीक, शुभम यादव, विकास यादव, दिव्यांश पांडे, काजल यादव, ज्योति कुमारी, अच्छा सभी का आंसर 60 आ रहा है। यानी आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक, बस आप सभी इसी तरीके जुड़े रहेंगे, आप सभी को चीजें बेहतरीन तरीके लाजवाब ढंग से सभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, 24 नंबर सवाल है। देखिए प्रैक्टिस सेट आप पढ़िए कम
प्रैक्टिस, किसी चीज का प्रैक्टिस लगाइए, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, कुछ भी चीज हो, आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीजें आपको, क्यों, प्रैक्टिस में हर चैप्टर से रिलेटेड सवाल पूछे आते हैं। अब कहां सवाल आ गया तो उसमें क्या होता, आपका माइंड हर जगह क्या होता, भागता रहता है, हाँ इस चैप्टर का, इस चैप्टर का है, कहां कौन कॉन्सेप्ट लगेगा, आपका दिमाग भी, बुद्धि क्षमता भी, सोचने समझने की क्षमता क्या होती, बढ़ जाती है, डेवलप होती है, अर्थात आपका हाइपोथैलेमस विकसित होता है। ठीक, तो ये सब क्या होता है। अगला सवाल क्या है, दुई ऊनी जैकेटों बी के मूल्य 7 संबंधे 9 के अनुपात में है। दुई ठू ऊनी जैकेट है, सर्दी का मौसम चल रहा है, जैकेट लेना पड़ेगा, कोट रजाई गद्दा सब खरीदना पड़ेगा, तो 7 संबंधे 9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य भैया बी के मूल्य से 380 रुपया कम है, तो जैकेट बी का मूल्य भैया रुपये में बताना है, तो कोनो बात नहीं, कई जैकेट है, दुई जैकेट है, ए और बी, ए और बी। पहला जैकेटवा का मूल्य है 7 रुपया, दूसरे का है 9 रुपया, क्या रुपया है, 9 रुपया। अब देखिए यहां समझिए, यहां आप 3 चीज कर सकते हैं कि पहले वाले जैकेट का मूल्य दूसरे वाले जैकेट के मूल्य से भैया 2 रुपया कम है, या ऐसे बोल दीजिए दूसरे वाले जैकेट के मूल्य पहले के वाले जैकेट के मूल्य से 2 रुपया अधिक है, या दोनों जैकेटवा के मूल्यों में डिफरेंस हुआ 2 रुपया का है, तीनों बतिया कहा। तो यहां क्या कहा था, ए का मूल्य बी के मूल्य 380 रुपया कम है, तो ए का मूल्य भैया बी के मूल्य कितना कम है, यहां पर दुई, तो दुई नहीं कम है, 380 रुपया कम है भैया, 380। बताइए 380 दुई कितने गुणांक पर है, तो 19 दुई 38 होता है, 19 190। किसका पूछा था, बी का, अच्छा बी का, बी का निकाल लीजिए। ठीक, तो 19 नवैया कितना होता है, 171 शायद होता है। ठीक, तो आ जाएगा 171, शून्य बढ़ा दीजिए, तो आ जाएगा 1710 रुपया जैकेट बी का मूल्य आ जाएगा। ठीक, तो कुछ लोगों का आ भी रहा था, विकास यादव, ठीक 1710 रुपया भैया जैकेट बी का मूल्य निकल आएगा। ठीक, अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 25 नंबर, अर्थात आपका प्रैक्टिस सेट खत्म होने वाला है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा प्रैक्टिस सेट। ठीक, इसमें एक सवाल बचा हुआ है, ए बी और सी 3 मिला है, मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 3 मिला है, किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर ले रहे हैं। ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है, ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है, यानी ए की क्षमता इफिशियंसीवा बी से क्या है, 20% ज्यादा है, और सी बी से 50% कम कार्य कुशल है। कहा क्या है, बी अकेले इसी कार्य को भैया कई दिन में कर लेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल, वर्क एंड टाइम का, टाइम एंड वर्क को भी बोल दीजिए, तो बहुत सिंपल सवाल, कुछ करना नहीं, इस टाइप के सवाल आते हैं। पहले देखिए, ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है, तो समझते हैं, ए लिख सकते हैं यहां पर भैया, ए बी से कई % अधिक कार्य कुशल है, 20%, हम लिख सकते हैं 120/100, तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, यानी ए और बी का मान निकला 6 और 5, सही है। सी बी से 50% कम कार्य कुशल है, सी जो है बी से 50% कम कार्य कुशल, यानी क्या लिखेंगे, 100 - 50, यानी 50/100, काट पीट देंगे, 50 करना 50, 50 दूनी 100। ठीक, अब देखिए, अनुपात में जो भी वैल्यू कॉमन होता है, मक्खू होता है, अट्टी पट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, अट्टी पट्टी लुका छुपी। ठीक, तो जो अट्टी पट्टी होता है उसको कहते हैं बीच में, तो लिख लीजिए, बीच में कौन आएगा, बी, कौन आएगा, बी, लिखिए ए बी सी। बताइए यहां पर ए और बी का रेशियो क्या दिया है, 6 संबंधे 5। ठीक, यहां आपको क्या लिखना है, बी और सी का रेशियो लिखना है, और क्या दिया गया है, यहां पर भैया लिखना है बी और सी का रेशियो, लेकिन दिया क्या है, सी और बी का रेशियो, यानी बी का मान है 2 और सी का मान है 1। खत्म सवाल। गुणा कर लीजिए, आप लोग शायद जानते भी होंगे इसको गुणा करना, गुणा कर लेंगे, तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और 5 करना 5, कुछ करना नहीं, 5 आप यहां पर लिख लीजिए, 5 को यहां पर लिख लीजिए और 6 को यहां पर लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। इतना आ गया, ये क्या निकला, उनकी क्षमता का रेशियो निकला, तीनों मिलकर क्षमता का रेशियो। ठीक, तीनों मिलकर क्षमता का रेशियो।
तो भाई ये कुल क्षमता कितनी आ जाएगी, कुल क्षमता निकाल लीजिए। तो 12 10 22 5 27, 12 10 22 5 27, ये निकला क्षमता। क्या निकला, क्षमता। अगर हम क्षमता में समय से गुणा करते हैं तो क्या निकलता है, टोटल वर्क। तो भैया तीनों मिला कितने दिन कर रहे थे, 10 दिन में। ऐसे रहने दीजिए, ये निकला समय, काटिए मत, ऐसे रहने दीजिए समय। ये भैया निकल गया क्षमता गुणे समय टोटल वर्क। हमसे पूछा क्या था, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन कर लेगा। तो भैया बी का समय पूछा था, बी का समय बताइए। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल काम बटे क्षमता, उसी की क्षमता जिसकी पूछे। तो कुल कमवा निकला भैया 27 गुणे 10, और बी की क्षमता कितनी है 10। तो 10 से 10 चला गया घरे दुआरे, बच्चा 27, यानी बी उस काम का दिन करेगा 27 दिन में कर लेगा। भैया ऑप्शन आएगा 27, 4 नंबर ऑप्शन आएगा। आप लोग कैसे 30 लगा रहे हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए। प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं, जल्दबाजी करेंगे तो आपके सभी प्रश्न क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए तब उसको लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक, अगला प्रैक्टिस सेट आएगा हम लोगों का। इस कड़ी में तीसरा प्रैक्टिस सेट क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं चौथे प्रैक्टिस सेट पर। ठीक, तो चौथा प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल क्या है, दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 5 संबंधित 7 है, दुई मिला है। 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का रेशियो 7 संबंधित 13 था। P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही आयु से संबंधित चैप्टर को पढ़ा दिया है, उसका वीडियो आपको लिंक इस पे मिल जाएगा, और आप सभी उस वीडियो को जा करके आप देखेंगे तो आयु से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं हमने उसमें 10 टाइप पढ़ाए हैं। आयु से संबंधित आपको सभी सवाल उसमें 10 टाइप पढ़ाया गया है, सभी सवाल आपके लग जाएंगे। तो वहां पर ये भी आयु से रिलेटेड सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखते भैया क्या कहा है, दो व्यक्ति हैं P और Q, लिख लेते हैं। ठीक, तो भैया आयु अनुपात क्या दिया है, अनुपात क्या व्यक्ति हैं P और Q, P लिख लिए और यहां पर लिख लिए Q। ठीक, तो यहां क्या दिया अनुपात, 5 संबंधित 7 दिया है। कभी भी प्रश्न में जब आयु का अनुपात दिया जान लेना वो वर्तमान आयु का अनुपात है। किसका अनुपात है, वर्तमान आयु का। आप चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, लिख लीजिए वर्तमान आयु का अनुपात, कहे तब भी ना तभी लिखेंगे आप, वर्तमान आयु का अनुपात। आए क्या कहा, 8 वर्ष पहले, लिख लीजिए 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले भैया दोनों मिला के आयु का रेशियो क्या है, 8 वर्ष पहले दोनों मिला के आयु का रेशियो है 7 संबंधित 13, 7 संबंधित 13। कुछ करना नहीं है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 7 फते 49 बटे। अब कुछ लोग के माइंड में उठ रहा होगा सजी पहले में इसमें उड़े कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 7 फते 49 माइनस परफर कर लीजिए, क्योंकि बीच में समरूप वाला माइनस है। समरूप ये बताता है कि बड़का में छोटा घटा दीजिए। अब नीचे हमको वही मान रखना है जिससे वैल्यू घटाने पर अंतर कम आए। तो भैया 13 में 7 घटाएंगे 6 आएगा, और 7 में 7 घटाएंगे 2 आएगा। अंतर किससे कम आएगा, इससे आएगा। यहां आप लिख लीजिए 5 माइनस 7। अब घटाना यहां पर घटाएंगे भैया, यहां घटा लीजिए 65 में से आपको 49 घटाना है, कितना आ जाएगा, यहां आएगा 6, यहां आएगा 1, यहां आगे भैया 16 बटे 2 यानी आया 8। ठीक, तो वर्तमान आयु का अनुपात यह था 8 वर्ष पहले। जितना वर्ष यहां रहेगा उतना वर्ष हम गुणांक पे लगा देंगे। ठीक, अब बताइए 8 के कितने गुणांक पर है, 1 गुणांक पर है। और इसमें खासियत होता है जिस अनुपात को हम घटाकर यहां रखते हैं उससे आंसर कभी नहीं निकालते, चाहे वह वर्तमान आयु क्यों ना दिया हो, हमेशा बड़े वाले अनुपात से मान निकालते हैं। तो कितने गुणांक पर, 1 गुणांक पर। तो वैल्यू दोनों कितने हो जाएंगे, 1 गुणांक पर। 13 का अन्नम 13, ठीक, ऐसे कितना 7 का अन्नम 7। ये कब की निकला, ये दोनों मिलकर भैया कब की निकली, 8 वर्ष पहले की। लेकिन पूछा क्या है, P और Q की वर्तमान आयु बताना है।
भैया पी की 8 साल पहले आयु थी 7, क्यू की 8 साल पहले आयु थी 13, तो वर्तमान में 8 बढ़ जाएगा ना। तो वर्तमान जब आप निकालेंगे, वर्तमान में निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में 8 जोड़ देंगे तो पी का आ जाएगा 8 7 15 वर्ष। कितना वर्ष? 8 7 15 वर्ष। और इसका जाएगा, जोड़ लीजिए, 21 वर्ष। 15 13 8 21 वर्ष। तो शायद ऑप्शन में दिया भी होगा, ठीक, 15 21। शुभम यादव, आपका आंसर आ गया था 15 21, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। प्रीति पांडे, ठीक, आपका आंसर आ गया है, ठीक। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपया में 2 मोबाइल फोन खरीदे, अर्थात लगभग खरीद रहा आईफोन खरीद रहा होगा तो 50,000 मिलेगा, 2 खरीद रहा है। उसने उनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। 2-4 महीने यूज किया, टुकटाक चलाया होगा, व्हाट्सएप फेसबुक, उसके बाद बेच दिया। मिला को 15% लाभ पर, दूसरे मिला को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी जो लाभ पर बेच रहा है, जो हानि पर बेच रहा है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो कह रहा है हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना होगा। लगभग पूछा, क्या पूछा? लगभग। बढ़िया सवाल है। तो सभी आप लोग इस सवाल को लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक, और जल्दी से कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं भैया, 2 मोबाइल है। मान लेते हैं पहला मोबाइल का मूल्य 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। कितना परसेंट लाभ पर बेचा? 15%। तो क्या हो जाएगा? 115 बटे 100, 15/100 बराबर। दूसरे वाले को 20% हानि पर। हानि क्या है तो 100 में घटा दीजिए, लाभ क्या 100 जोड़ दीजिए। 20% लाभ मतलब क्या लिखेंगे? 80/100। तो हानि पर बेचे गए मोबाइलवा का मूल्य मान ले रहा हूं वाई, तो 20% हानि क्या लिखेंगे? 80/100। 80/100। थोड़ा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। 100 से 100 चला गया। अब इसको काटना है तो 16×25 शायद 80 होगा। 16×25 80। यहां कितना आएगा? 23×5 115। 23×5 115। सही है, ठीक। तो क्या गया? आ गया भैया x/y बराबर कितना? 16/23। सही है। यानी पहले वाले मोबाइलवा का मूल्य है 16 रुपया और दूसरे की वाले मोबाइलवा का मूल्य है 23 रुपया, ठीक। हमको निकालना क्या है? हानि पर बेचे गए मोबाइलवा का मूल्य। तो हानि पर बेचे गए मोबाइलवा का मूल्य कितना है? 23। देखिए इधर, तो हानि पर बेचे गए निकालना है। कुल मूल्य कितना है? 23 में 16 जोड़ेंगे 39 आएगा। लेकिन यहां पर कुल मूल्य कितना दिया गया? 50,000। एक काम करिए, 50,000 में 50,000 है ना, हाँ, 50,000 में दोनों मोबाइलों का मूल्य कितना है? 23 16 39। और यहां दोनों मोबाइल कितना है? दोनों मोबाइल मूल्य कितना है? 50,000। तो 50,000 में 39 और हानि पर, तो हानि पर जो मोबाइल बेच कितना था उसका? 23 से गुणा कर दीजिए, 23 से गुणा। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है, कोई बात नहीं, मूल्य निकल आएगा तो निकालते हैं। 23×5 शायद 115 होता है। 23×5 115, ठीक। तो यहां पर भैया आ जाएगा 3 जीरो बढ़ा लीजिए बटे 39। अब आपको यहां भाग देना है, आराम से करना है, जल्दबाजी करेंगे तो सवाल मिस्टेक हो जाएगा। तो भैया इतना आ गया, 3 जीरो बढ़ा लीजिए, 39 से भाग देना है तो कितना आ रहा है हम लोग चेक करते हैं, ठीक। तो 39 दूना शायद जाएगा, तो 39 दूना 2 8 2 9 18 की 8 हासिल 1 2 3 6 1 7 कितना आया? यहां कितना आएगा? 8 7 15 7 आया। अब यहां बचे कितना? 10 हो गया, 7 3 10, यहां हो 70। अब कितना आ गया? 9 भाग, 3 27, 9 भाग ले जाते हैं, 9 भाग। तो 9 9 81 की 1 हासिल 8, ठीक। 9 3 27 और 27 8, 27 8 35, 27 8 35 सही चल रहा है। अब देखिए, अब आपको ज्यादा लगाना नहीं है भैया, रहा 29
दुई और नौ आ रहा है, तो आप सर्वम देखिए दुई नौ कहां है, दुई नौ इसमें नहीं है, हिस्से में है, दुई नौ इसमें हिस्से में, तो आपको लगाना नहीं है, दुई नौ इसमें है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हल करेंगे भैया आ जाएगा 29,487। जा करके आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, हल करिएगा वही आएगा 29,487। और शुभम यादव का आंसर आ भी गया था। ठीक, अब ज्योति कुमारी का भी आ गया था। ठीक, तो सभी चीजों आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, एक बार आप सभी थम्स अप करके बताइए कि चीजें आप सभी को समझ में आ रही हैं। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 550 रुपया है। अच्छा, डिस्काउंट पर सवाल है। इसके अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है, बट्टा दिया जाता है, बट्टा डिस्काउंट। इसे 31 कितना है 317.9 रुपया में बेचा जाता है। यदि इसे 2x% की एकल छूट पर बेचा जाता है तो इसका भैया विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, डिस्काउंट का है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लगाते हैं इसको, तो आप आराम से लगाएंगे, आपके सामने सवाल है, तुरंत आप तभी इसको लगा के तुरंत बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आने वाला है हम लोग देखते हैं। इसके अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट दिया जाता है। इसका अंकित मूल्य कितना था भैया 550 पर डिस्काउंट कितना दिया गया 15%। डिस्काउंट मतलब हानि, छूट कर सकते हो। 15% है, 100 में घटाएंगे तो 100 में 15 घटाएंगे क्या 85। लंबा कैलकुलेशन इसका है, बहुत लंबा। 85/100 गुणे X% डिस्काउंट 100 में घटा रहे हैं ना, यानी कितना हो जाएगा 100 माइनस X/100। दूसरा का 20% डिस्काउंट क्या लिखेंगे 80/100, 80/100। ठीक, क्रमिक छूट देने के बाद भैया कितना में बेचा जा रहा है 317.9 रुपया में, 317.9 रुपये में से बेचा जा रहा है। अब यहां थोड़ा काटते पीटते हैं, थोड़ा काटना कैलकुलेशन वाला सवाल है, जल्दबाजी करेंगे पूरा सवाल नाश चौपट। तो काट पीट देते हैं पहले इसको 5 से, 17×5 = 85, शायद यहां आएगा 20। ठीक, 20×5 = 100। ठीक ठीक, 20×4 = 80, 20×5 = 100, इतना आया। अब देखिए, अब यहां पर आप काट सकते हैं, इसको भी काटिए मत। ठीक, इतना आया। अब यहां पर ये शायद कटेगा, 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए। अब 5 ग्राम में यहां पर आ जाएगा कितना, ठीक, इतना आया। और 2 दूनी 4, ये कट दिया, तो बचा भैया का 100 बचा हुआ है। यहां पर आया कुल कट पीट करके 100 माइनस X, कैलकुलेशन है, लापरवाही नहीं करेंगे, सब गलत हो जाएगा। 100 माइनस X, इसका इसमें गुणा करेंगे 317.9 में 100 गुणा करेंगे, आ जाएगा 3 इतना, और ये दशमलव हट करके इतना हो जाएगा बटे ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा भैया 11 गुणे 17 गुणे 2। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो भाग देते हैं, पहले 11 भाग देना है, तो आराम से करते हैं। ठीक, तो 11 भाग देना है, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। ठीक, जब 22 हुआ तो 22 9 31, 22 8 30 31 9 हो गया, तो 11 8 88, 11 8 88, 11 8 88 हुआ। ठीक, यहां कितना हुआ 97, और तो घटाएंगे 9 आएगा, 11 9 99, इतना आ गया। फिर 17 काटते हैं। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो 17 2 34, 17 1 कम 17, 17 1 कम 17। अब यहां पर कितना बचेगा 11, तो 17 फत्ते 119, इतना आएगा। यह 119 हो जाएगा, सही है। काट दीजिए तो 2 से, तो आ जाएगा 65, क्या जाएगा 65। तो भैया ये आ गया
100 माइनस एक्स बराबर 65। 65 सही चल रहा है। ठीक, तो एक्स का मान धरा जाएगा तो घटा देंगे, तो 100 में 65 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 में 65 घटाएंगे भैया कितना आ जाएगा? सही चल रहा है गलत चल रहा है? 85 है यहाँ पर, 85 2 16 ना, 2 5 10, 85 आएगा यहाँ पर। तो 100 में 85 घटाएंगे आएगा 15। कितना आएगा? 15 आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन सवाल है, जल्दबाजी करेंगे सब गलत हो, सब नाफ हो जाएगा। 15 के एक्स मान कितना है? 15 आया। अब ध्यान समझिए, अब प्रश्न को ध्यान से आपको समझना है। भैया एक्स का मान आ गया 15। कितना आ गया? 15। क्या कह रहा है? यदि इसे 2x% पर बेचा जाए, इसे 2x% पर बेचा जाए, कितने पर? 2x। तो एक्स का मान है 15 है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा? 2x का मान 2 गुणे 15, यानी इससे बेचा जाएगा 30%। कितना? 15 दूनी 30% की छूट पर बेचा जाए। ये तो कहा है ना, यदि इसे 2x% की छूट पर बेचा जाए, यानी 30% की छूट पर बेचा जाए, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो भैया अंकित मूल्य कितना था? 550। 550 और कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 30% का, यानी 70/100। 100 में 30 हटा देंगे ना, ठीक? 70/100 तो काट पीट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य आ जाएगा। 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 5 35, 35 3 38, 35 3 38, 385 रुपया। ठीक, इसका मूल्य आ जाएगा 385 रुपया। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, शुभम यादव का आंसर आ गया था 385 रुपया। ठीक, और सभी लोगों का आंसर नहीं आया। ठीक, यानी आप सभी कॉपी पेन के साथ नहीं बैठे हैं। तो देखो, जो कैलकुलेशन वाला सवाल होता है उसको आप जल्दबाजी करेंगे, पूरा नाश, पूरा गलत। तो कैलकुलेशन वाले सवाल को आराम से लगाना है। ठीक, अगर एक अंक इधर उधर सब नाश हो जाएगा। ठीक, तो ये सवाल था। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? एक व्यक्ति ने 14,400 रुपया की धनराशि 5% और 19,000 रुपया की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दे दिया। उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? भैया 3 वर्ष के बाद एक धनराशि दिया जा रहा है 14,400, दूसरा का दिया जाओ 19,000, और 3 वर्ष के बाद कह रहा भैया ब्याज क्या होगा? तो बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप समझिए। तो आप लोग जानते भी होंगे ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उससे भी आप लगा सकते हैं। दोनों का अलग अलग ब्याज निकाल करके, अरे 14,400 गुणे 5 गुणे 3 बटे 100 अलग अलग निकाल करके आप उसका निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, तब भी आ जाएगा। या आपको 60 ट्रिक लगाना है एग्जाम में, तो 60 ट्रिक देखिए। अब देखिए 14,000 भैया 400 है, 400 नहीं है ना? क्या परसेंट? 5%। 5% वार्षिक। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला निकाल लेते हैं, तो गुणा करेंगे। तो 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 हासिल 2, 5 का 5 2 7, 5 चौके 20 0 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22, 5 का 5 2 7। भैया एक वर्ष में ब्याज मिला 720 रुपया, लेकिन कई वर्ष के लिए दिया जा रहा है? 3 वर्ष के लिए। तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। तो भैया 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी पहले वाले रुपया पर 14,400 रुपया पर कितना ब्याज मिलेगा 3 वर्ष के बाद? 2160 रुपया। उसी प्रकार से इसका भी निकाल लीजिए। कितना था? 19,000। कितना था? 19,000। कोई बात नहीं है। तो 19,000 क्या निकाल लेंगे? कई परसेंट है? 6%। तो वार्षिक ब्याज कितना मिला? काट पीट दीजिए। 19 छक्का 114 होता है। ठीक, 114 गुणे, जीरो भी है इसमें, जीरो है, लगाना है आपको, जीरो लगा लीजिए। ठीक, तो जीरो लगा लीजिए। ठीक, अब यहां देखिए
इतना आया। इक्कीस वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज है, लेकिन कई वर्ष के लिए दिए जा रहे हैं, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष कितना जाएगा, जोड़ लीजिए, गुणा करिए पहले। 3 शून्य शून्य, 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 गन्नम 3 1 4 और 3 गन्नम 3, इतना आया। 19,000 रुपयों पर इतना ब्याज आया और 14,400 कितना ब्याज आया। तो कुल कितना ब्याज आया, जोड़ लीजिए। 0 6 2 8 4 1 5 3 2 5, ठीक, 5580 रुपया। 5580 रुपया, कहीं गलती की है शायद, 5580 रुपया। चेक करते हैं कहां मिस्टेक हुआ। 2020 कटा, 6 9 6 0 0, 6 9 54 की 4, 6 9 54 की 4, ठीक, हासिल 5, 6 का 6 5 11, 3 0 0, 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, ठीक, 3 गन्नम 3 1 4, 3 गन्नम 3, 0 6 2 8 4 1 5 3 2 5, सही तो आ रहा है। कितना आएगा, ठीक, 5520, 5520 आ रहा है आप सभी का, कहीं शायद मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेते हैं। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 0 0 6, यहां मिस्टेक हुआ है, ठीक, 3 0 0 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, 3 फते 21, कहां मिस्टेक हो रहा है, 5520 आएगा इसका आंसर। कितना है, 5520 सभी का आ रहा है। अखिलेश यादव, ज्योति कुमारी, कहां हम गलती किए, सही तो चल रहे हैं शायद, 19,000 था, 6%, कहां गलती की है, गुणा करते हैं। 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 चौके 20, ठीक, 2 22, 5 कन्नम 5, 5 2 7 हुआ, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 7 21, इतना हुआ, 3 0 0, 3 चौके 12, ठीक, और 3 गन्नम 3 1 4, इतना हुआ 5520, 3460 नहीं आएगा, 5520 आए, ये आपका आंसर शायद होगा, ठीक, कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, ठीक। आप ये बताइए कहां हम गलती कर रहे हैं, 3460, कहां 3460, यहां पर 3460 कहां से आ जाएगा, चेक करते हैं। 3460, ठीक, 0 हुआ, 6 6 12, ठीक, यहां पर 4 1 5 1 6 आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, ठीक। तो आप सब इसको चेक कीजिएगा, चेक के बताइए कितना इसको क्या कहां गलती हो रहा है, ठीक। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एक कारखाने को 144 दिनों में, एक कारखाने को, सभी आप सभी बताइए कहां गलती हो रहा था, ठीक। तो एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीन की आवश्यकता होगी। तो बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग जानते होंगे M1 D1 बराबर क्या होता है, M2 D2, बहुत सारे सवाल इस पर लग जाते हैं आपके, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, 144 दिनों में एक कारखाने में 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तु के निर्माण के लिए कितनी मशीन लग रही है, 56। तो भैया 56 गुणे 144 बराबर, यहां पर कितना हो रहा है, बनाने के लिए करा कितना मशीन लगेगी, यानी हमसे M2 का मान पूछा हुआ है। अब कई दिनों में, 96 दिनों में, तो काटना है, कैलकुलेशन है, तो काट पीट दीजिए आप सभी। यहां कितना जाएगा, 56 गुणे 144, 56 गुणे 144 बटे 96, ठीक। यहां पर इसको काटना है, तो 8 8 7 56, 12 8 96, 12 आया, और 12 9 कितना, 12 12 144, और 12 फतेह कितना जाएगा, 84, 12 फतेह 84, यानी कितने मशीन लगेंगे, 84 मशीन से लगाने पड़ेंगे, 84 मशीन लगाने पड़ेंगे, ठीक। तो उसे 84 मशीन और लगाने पड़ेंगे, जिससे उसका काम क्या हो जाए, सही समय पर उसका काम क्या हो जाए, पूरा हो जाए, ठीक। अगला सवाल लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 6 नंबर सवाल। राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे। अब राधा की चाल किसमें दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। राधा की चाल देखिए इधर, राधा की चाल भैया किसमें दिया है, 26 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, और भैया यहां किसमें दिया, मीटर में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के हम लोग किसे गुणा करते हैं, 5/18 से, 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो क्या जाएगा, 2 9 18,
यहां पर देगा 13, ठीक, यानी देगा 13 पचे 65/9। और किसमें आएगा ये 13 पचे 65/9 भाई आएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक, जब मीटर प्रति सेकंड आ गया है, करेंगे उससे कितना समय लगेंगे, कितने दूरी तय करने में 1950। तो समय पूछा हुआ है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी कितना है, दूरी है 1950 और 4 कितना है, 4 है 65/9। तो गुणा करेंगे इसमें, तो भैया 1950 9 ऊपर चला जाएगा 9/65। ठीक, अब देखिए यहां पर 65 में क्या गुणा, मान लो चार्ज करेंगे तो नहीं होगा, इसमें क्या गुणा करेंगे कट जाए जल्दी से, तो लगभग 8 का पहाड़ा पड़िए 8, तो 8 पंचे 40 शून्य, 8 पंचे 40 की शून्य नहीं होगा। अब यहां आपको काटना है, यहां पर क्या करना है काटना है। ठीक, अब किसमें आएगा ये आएगा आपका मिनट में, किसमें आएगा सेकंड में, किसमें आएगा सेकंड में, और निकालना है वो किसमें मिनट में। तो काटना पीटना है, यहां पर पहले काट पीट देते हैं इसको। ठीक, पहले 5 से काटते हैं तो आएगा यहां पर 13, 13 पचे 65, यहां पर 13 से काट दीजिए, 13 से काटी कट जाएगा, शायद 13 से कट जाएगा। ठीक, तो 13 से काटेंगे तो कितना आएगा 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 कम 13 बचा 6, 13 पचे 65 इतना आया। ठीक, और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 तो आया भैया 270 सेकेंड आया, कितना आया 270 सेकेंड। ठीक, समय आया 270 सेकेंड, देखिए पूछा किस में है मिनट में, तो क्या करेंगे इस सेकेंडवा को मिनट में बदलने के लिए, तो क्या करेंगे 270 में 60 से भाग देंगे। भैया 1 सेकेंड में कई मिनट, 1/60 मिनट, तो काट पीट दीजिए तो कितना जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी आगे 9/2, 9/2, और 9 तो हम लोग कहते क्या है 4 सही 1/2 मिनट, 4 सही 2 मिनट बचेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा था। ठीक, शुभम यादव, अभिषेक यादव, ज्योति कुमारी, कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा था। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है 7 नंबर सवाल है। ठीक, पाइप 3 लीटर सवाल है। पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप से खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यानी 2 मिनट टंकी को खाली कर रहे हैं और 1 मिनट टंकी को भर रहा है। यदि पाइप ए बी और सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। बहुत ही सिंपल सवाल है पाइप एंड सिस्टम का, पाइप और टंकी का। ठीक, तो यहां देखते हैं 3 मिला है तो लिख लेते हैं आराम से, ए बी सी 3 मिला, ए बी सी। भैया 2 मिला खाली कर रहे हैं तो खाली करने के लिए क्या लगाते हैं माइनस, और भरने वाले के लिए प्लस। माइनस ई रिप्रेजेंट करता है कि भैया खाली कर रहा है, प्लस ई बताता है कि भर रहा है। तो कितना मिनट खाली कर रहे हैं, पहला तो ए और बी 15 और 20 मिनट में, और कितना मिनट भर रहा था, ये भर रहा था 8 मिनट में, 8 मिनट। तो निकाल लेते हैं कुल काम, तो कितना एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकालना है तो शायद एलसीएम कितना निकलेगा 120, कितना निकलेगा 120 निकला। तो यहां पर 15 8 120, 20 छक्का 120 और 15 8 120, 15 आया। यानी ए की क्षमता है 8 खाली करने की, बी की क्षमता है 6 खाली करने की, और सी की क्षमता है 15 भरने की। अब बताइए समझिए थोड़ा, जब ए और बी चलेंगे तो टंकी 8 6 14 लीटर खाली होगी, लेकिन जब ए और बी के साथ सी चलेगा तो भैया सी खाली नहीं कर रहा है, सी भर रहा है 15 लीटर। ये दोनों खाली करेंगे 14 लीटर और यही भरेगा 15 लीटर, तो टंकी में एक्चुअल में कितना पानी भरा जा रहा है 1 लीटर। ठीक समझे। अरे भैया 8 6 14 लीटर क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, और 15 लीटर क्या कर रहा है, भर रहा है। तो टंकी में एक्चुअल में कितना पानी भरा जा रहा है 1 लीटर। टंकी खाली नहीं हो रही है, टंकी भरी जा रही है। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, आप यहां माइनस लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, तो एक खाली कर रहा था ना, तो -8, बी भी खाली कर रहा है
माइनस और ये भर रहा है कितना 15, तो एक्चुअल टंकी कितना भरी जा रही है 1 लीटर। एक्चुअल में टंकी 1 मिनट में 1 लीटर भरी जा रही है, लेकिन भरना का लीटर है 120 लीटर भरना है। क्षमता तो यही है ना, भरना 120 लीटर है। तो जब 1 लीटर भरने में तीनों द्वारा 1 मिनट का समय लग रहा है, तो 120 लीटर भरने में कितना मिनट समय लगेगा 120 मिनट। कितना मिनट लगा 120 मिनट का समय लगा। लेकिन हमसे समझिए किसने पूछा है, तो टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे, टंकी कितने घंटे में भर जाएगी भाई। 120 मिनट है तो 120 मिनट में क्या घंटा होता है 2 घंटे, तो टंकी भरने में क्या लगेंगे 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लग जाएंगे। बहुत सिंपल सवाल था। ठीक, तो चीजें सभी को समझ में आ रही है। ठीक, ऋषु यादव, ज्योति कुमारी, अखिलेश यादव, शुभम यादव, आप सभी का आंसर आ भी गया था। ठीक, अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है। ठीक, 73,500 रुपया की धनराशि को, अच्छा, ए बी सी और डी में 3 संबंध है, 7 संबंध है, 9 संबंध है, 11 के अनुपात में डिवाइड किया जा रहा है। 4 मिला है और 73,500 रुपये को बांटना है। किस रेशियो में 3, 7, 9 संबंध है 11 के अनुपात में बांटना है। ठीक, तो कहा है ए और डी के हिस्से का योग कितना होगा। देखो ये सब जो सवाल होते हैं इनके कैलकुलेशन क्या होते हैं, थोड़ा लंबे होते हैं, तो आराम से लगाएंगे तो आ जाएगा, जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा। तो भैया पहले लिख लेते हैं उनका रेशियो। 4 मिला है, ए बी सी डी, रेशियो क्या दिया गया है 3, 7, 9, 11, यानी ए को दिया जा रहा है 3 रुपया, तो बी को दिया जा रहा है 7 रुपया, सी को दिया जा रहा है 9 रुपया, डी को दिया जा रहा है 11 रुपया। तो कुल का रुपये दिया गया, निकाल लीजिए कुल कितना दिया गया। तो 7, 3, 10, 7, 3, 10, 10, 9, 19, 19 जोड़ेंगे 30 आया। ठीक, तो भैया कुल इतना रुपये नहीं दिया जा रहा है, कुल दिया जा रहा है 73,500, 73,500। अब 73,503 के कितने गुणांक पर है ये निकालना है। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन है। ठीक, तो कुछ लोग आना भी शुरू हो गया है, चेक करते हैं। तो 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, बचेगा 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 1, 12 हो गया। 3 चौके 12, 3 पचे 15, इतना आया। गुणांक निकला 2,450, गुणांक निकला। गुणांक मतलब भैया 73,500 में 30 से भाग दीजिए, गुणांक निकल आएगा। अब क्या कहा है ए और डी के हिस्से का योग जोड़। तो भैया ए यहां पर है, डी यहां पर है, तो ए को मिल रहा है 3 रुपया, डी को मिल रहा है 11 रुपया, तो दोनों का योग कितना है 14 रुपया। भैया हुआ 14 रुपया होगा ना, ए को मिल रहा है 3, डी को मिल रहा है 11, तो योग कितना हुआ 14। कितने गुणांक पर उतना गुणांक पर, तो गुणा उड़ा करना है। ठीक, तो भैया गुणा कर लीजिए 2,450 में, तो आराम से गुणा उड़ा कर लेते हैं, कितना आता है चेक कर लेते हैं। ठीक, 2000 इतना में 14 से गुणा करना है। ठीक, तो 14 शून्य शून्य, 14 पच्चीस 70 की शून्य हासिल 7, 14 चौको 56, 56 7, 56 7 63 हासिल 6, 14 28 6 34। ठीक, आ जाएगा भैया 34,300 रुपया। कितना आ गया 34,300 रुपया आ गया। ठीक, कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा था, अखिलेश यादव, ठीक, ज्योति कुमारी, ठीक, आप सभी का आंसर आ भी रहा था, नित्या। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, बहुत सिंपल सवाल था। ये जो सवाल था ना, ये अनुपात और समानुपात से रिलेटेड था, तो बहुत लोगों का आंसर आ रहा था। ठीक, अभिषेक यादव का आ गया था, शुभम यादव का आ गया था, इंडियन आर्मी कमांडो, जय हिंद। ठीक, आप कमांडो हैं। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 9 नंबर सवाल है। अच्छा, इस टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं और लड़के गलत करके चले आते हैं। तो बहुत ही सिंपल इसका तरीका होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कुछ करना नहीं, आपको आराम से चीजों को लगाना है। तो भैया यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर पहली बात सवाल कुछ मिस्टेक भी लग रहा है। ठीक, तो यहां पर 251 का क्यूब प्लस 249 का क्यूब है। ठीक, यहां पर ये दिया गया, इतना दिया गया, इतना दिया गया है। हमको क्या पूछा है, का 5 × 10 घाते के
है जहां के का आपको मान बताना है, के का क्या बताना है, मान बताना है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट क्या हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है भैया, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक ठीक, तो यार यहाँ पर आपको के का मान बताना है। तो हम लोग जानते हैं क्यों बना, फार्मूला बनता ही नहीं, फार्मूला बनवा नहीं करता। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा समझना है। आप जानते होंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक, जब आप यहाँ ए स्क्वायर लिखेंगे बी स्क्वायर तो गलत हो जाएगा, हो सकता है एग्जाम में सवाल गलत दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ए का क्यूब बटे बी का क्यूब बटे यहां पर क्या दिया गया है, देखिए उसी तरीके दिया होता है। यहां पर आपको क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा समझना है यहां पर, बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है भैया, होता है ए प्लस बी, कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे क्या दिया गया है, बटे दिया गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो है उड़ जाएगा, है कट गया, बचा क्या, बचा भैया ए प्लस बी। अगर ऐसा नहीं होता तो गलत हो जाता सवाल। ठीक, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट था, अब देखिए समझ नहीं आता यहाँ पर, लेकिन ऊपर तो दिया गया लेकिन नीचे क्या दिया गया, दशमलव दिया गया। प्रॉब्लम इस बात की है, तो थोड़ा हम यहां समझ लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया भैया 25.1 गुणे 25.1, 25.1। हम करते क्या है, दोनों मिलकर दशमलव हटा देते हैं, तभी तो कटेगा, तभी तो कटेगा, करवा नहीं करेगा। जब दोनों दशमलव हटाओगे तो भैया इसमें भी 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग दे दो, इसमें भी 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग दे दो। जब इसमें 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 251 बटे भैया 10 गुणे, यहां क्या हो जाएगा, यहां भी 251 बटे 10। तो बचा क्या, तो आ जाएगा 251 गुणे 251, निचवा क्या जाएगा, निचवा जाएगा 100, 100। इसी प्रकार से भैया यहां पर भी 100 आएगा और यहां पर भी 100 आएगा। थोड़ा समझना है, थोड़ा ज्यादा नहीं। अब देखिए यहां पर आपको समझ लगाना कैसे है, तो यहां पर आप क्या दिया, यहां पर एक चीज दिया, यहां पर आपको दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा समझते हैं। ठीक, इसको आप तोड़ेंगे भैया तो आएगा ए प्लस बी, अर्थात यहां पर आप लिखेंगे 251 प्लस 249। तो अगले क्वेश्चन को हम क्या आएगा, स्क्वायर आएगा ना, इस रूप में आएगा, इस रूप में। ठीक, तो आप उसको लिख लीजिए बटे। अब नीचे क्या आ जाएगा, जब सब में 100 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, सब में 100 कॉमन लेंगे तो 1 बटा सब, अंदर क्या होगा, अंदर बचेगा भैया 251 गुणे 251, और इसको भी तोड़ेंगे ना तो यही चीज होगा, यही चीज आएगा 251 गुणे 249। ठीक, अब अंदर पूरे हो जाएगा क्या, 251 गुणे 249, ठीक, प्लस 249 गुणे 249 आएगा। इतना लिखना नहीं आपको, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे यहां से। तो बचा कितना, 251 249 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 5 4 9 1 10, 2 2 4 1 5, 500, और 100 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, आ जाएगा 100 ऊपर चला गया ना। अब यहां कितना आ गया, यहां भैया आ गया, इसको कोटि मान के रूप में लिखेंगे। इंटर में मैथ में पहला चैप्टर है मात्रक, क्या है मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो आप लोग पढ़ते हो कोटि मान। तो कैसे लिखते हैं इसको, 5 गुणे, कई जीरो है, कई जीरो है, 4 जीरो है, आराम से लिखिए पहले उसको, तो 4 जीरो लिख लीजिए, तो 5 गुणे 10 घाते 4। हमको क्या दिया था, 5 गुणे 10 घाते के, क्या दिया था, 5 गुणे 10 घाते के। तो भैया के का मान क्या है, के का मान आ गया 4, के का मान आ गया 4। तो अभिषेक यादव का आंसर आ रहा था 4। ठीक, यानी आपको चीजें समझ में आ रही हैं सभी। देखिए आप जब तक कॉपी पेन के साथ नहीं बैठेंगे तब तक आप कोई सवाल लगा नहीं पाएंगे। आराम से चीजों को पढ़िए, आराम से उसको लगाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। जल्दबाजी करेंगे तो आपका कोई भी आंसर आने वाला नहीं है। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 10 नंबर। एक रघु ने 100 रुपया में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 रुपया 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। ठीक,
और 135 रुपये में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे, ठीक, पेन खरीदे, 260 रुपया में पेन बेचने पर उससे 20% का लाभ होगा। कितने पेन बेचने पर उससे 20% का लाभ होगा। इस टाइप का सवाल मैंने वीडियो में स्टार्टिंग के पहले बता चुका हूं, तो आप सभी तुरंत इसको कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। तब तक हम लोग अगले सवाल चलते हैं, ठीक। आप सभी तुरंत बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। तुरंत आप सभी बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई, ठीक, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का जो डिफरेंस है वह 23 सेंटीमीटर है। कितना है, 23 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करना है। बेलन क्या होता है, हमको ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर, तो भैया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग फार्मूला मालूम हो चाहिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते हैं। अब प्रश्न में दिया कितना दिया गया है, 1628। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 1628। देखिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, अब बराबर है कितना दिया गया, 1628 दिया गया है। हमको बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करना है। भैया पाई के मान आप लोग जानते होंगे, आर्यभट्ट ने दिया था। पाई खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने। तो पाई मान कितना होता है, 22/7, 22/7 होता है, तो पलट जाएगा, ठीक। तो जब यहां लिखेंगे आर एच प्लस आर बराबर यहां जाएगा 1628, भैया जब 22/7 लिखेंगे तो पलट जाएगा, आगे कितना जाएगा यहां पर 7/22, ठीक है ना। ये 22/7 एक बराबर कुछ लिखेंगे तो 7/22 हो जाएगा, ठीक, 7/22। और यहां क्या है, 2 है, तो बटे 2 यहां कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बटे 2, 2 भी 2 नीचे चला जाएगा, तो बटे 2 कर लीजिए। इसको काटना है, क्या करना है आपको, काटना है, काटिए इसको। तो काटेंगे तो क्या निकलता है देखते हैं हम लोग। इसको काटना पीटना है, तो यहां से काटते हैं, पहले 2 से काट देते हैं, ठीक। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 निकला यहां से, ठीक। 11 दूनी 22 हुआ, फिर 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 5 हुआ 52, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 44 8, 11 8 88, 11 8 88 हुआ, ठीक, सही चल रहा है। यहां पर कितना आया, 2 7 14 और 2 चौके 8, ठीक, इतना आ गया, ठीक है। अब यहां थोड़ा समझिए, आया यहां पर आर या प्लस आर आया, बराबर कितना निकला, 74 गुणे निकला 7, 74 गुणे निकला 7। अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए इस चीज को आपको कैसे लिखना है, ठीक। 74 गुणे 7 निकला है, आपको इसको लिखना है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ठीक। 22 करते हैं, 11 दूना 22, भाग दे लेते हैं। 1628 में आपको 11 से भाग देना है, तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 आएगा, ठीक। यहाँ आया 5, 11 चौक 44, 11 चौके 44, यहाँ आएगा 8, 11 8 88, 11 8 88 148 आया, ठीक। यहाँ निकला 2 फते 14, 2 चौके 8, ठीक। अब यहाँ आपको अरेंजमेंट करना, क्या करना, अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर लिखेंगे, आर तो लिखा ही गया है, यहाँ पर इसको अरेंजमेंट करके ऐसे बनाना है इस टाइप का कुछ आ जाए, देख। तो यहाँ पर अरेंजमेंट करने के बाद क्या आएगा, 37 दूना 74, अच्छा 2 बचा हुआ भी यहाँ पर 37, क्या 37, यहाँ पर क्या जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 37 कितना आएगा, 37 आएगा, 37 कितना आ गया, 37 आएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, यहाँ आएगा 37, क्या आ गया, 37 आ गया। अब इसको आप देखिए, थोड़ा यहाँ समस्या क्या है, समस्या ये है जिसको आप हल करेंगे। अब इसको आप यदि हल करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस का मान रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो 37 को हम लिख सकते हैं 30 + 7, 30 + 7,
और यहां क्या दिया गुणे 7। तो थोड़ा समझिए यहां पर, इसको हम लिख सकते हैं एच प्लस आर गुणे आर। थोड़ा इससे तुलना कीजिए, एच का मान कितना है, एच का मान 30 है और आर का मान कितना है 7 है, यानी एच का मान भाई आपका निकल गया 30 सेंटीमीटर और आर का मान निकल गया कितना, आर का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। और आप इसी सवाल को यदि अंतर पर रखेंगे, मान रखेंगे, तो द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो उससे सॉल्व करेंगे और टाइम बीत जाएगा। तो इन सभी सवालों को ऐसे ही एज्यूम किया था, लगाया जाता है। ठीक, तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आज 11 नंबर तक पढ़ लिए हैं, आगे हम लोग ठीक कल इसी टाइम पर 6:30 बजे से 7:30 बजे हम आपको ठीक सोमवार से बृहस्पतिवार तक 4 हफ्ते में 4 दिन आपसे मिलते रहेंगे। ठीक, तो सभी साथी अपने दोस्त यारों को सभी बता दीजिए कि 6:30 बजे से 7:30 बजे सभी लोग जुड़े, और जो भी आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, जीएस हो गया, सभी चीज का आप नोट्स बनाइए। देखिए नोट्स आपका जो होता है वही आपका अस्त्र शस्त्र है। ठीक, तो आपका अस्त्र शस्त्र एकदम तैयार होना चाहिए एग्जाम के लिए, जिससे आपको एग्जाम टाइम में बहुत क्या देगा, वो काम देगा। तो सभी को धन्यवाद। ठीक, राधे राधे।